हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए, क्लास 12th जो मई माह में जो परीक्षा होने वाला है फिजिक्स का, उसका जो है क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाला हूं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण से धन की ओर जाता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि एक कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6.25 गुने 10⁻18 जूल होता है। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, तो लगभग 0 हो सकता है, 6 हो सकता है। आगे क्या कह रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होगा? अल्फा कण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्फा कण, क्योंकि अल्फा पर 2 प्लस होता है। ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, लेकिन अल्फा पर प्लस माइनस वाला विक्षेपित होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? एक बिंदु आवेश Q को ई क्षेत्र पर लगने वाला बल, तो क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है ना, F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE, इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है? एल भुजा क्या कर रहा है? एल भुजा के घन के केंद्र पर बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा गया है ना। तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो Q/ε0 है ना, Q/ε0। एल भुजा कह रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, मतलब 1.0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो आप लोग को 9 के बराबर हो जाएगा ना, 9 के बराबर, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, 9 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन देखते हैं, आप लोग मार दीजिएगा। आगे कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर कर सकती है किस पर? तो किसी संधारित्र की धारिता जो प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है? तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तो 9:1 होगा। ठीक है ना, एक हो जाएगा आप लोगों को श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। आगे क्या करा? वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है ना, क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है आप लोग को इसमें, तो हाँ यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध मतलब होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा, फिर ओम मीटर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है? परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है कैसा? तो परम शून्य ताप पर क्रिस्टल का कैसा व्यवहार करता है, सो पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो व्यवहार करता है पूर्ण कुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह। आगे क्या करा है? निम्नलिखित में प्रतिरोध को व्यक्त करता है, कौन करता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है? R/L/A होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर ये जो है नीचे है से ऊपर चला जाएगा, तो ρ/A/L। तो ये रो ई दे दिया है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए बेहतरीन। आगे क्या कह रहा है? जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आगे देखेंगे हम लोग। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होता है? V²/R होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है कितना के बराबर होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो जूल तो यहाँ पर नहीं है, नीचे देखते हैं, हाँ जूल में है, ये वाला हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदुओं पर बीजगणितीय योग क्या होता है? धाराओं का भी, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग को 18 का हो जाएगा 0। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि ये इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ों का वायरल क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा। यदि आप लोग पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं तो आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे मेरे प्यारे एशियन, तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा। इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर की ओर आना है और न्यू अपडेट पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जो है अभी आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड हो गया है, अब जो है मैथ का और बायोलॉजी का भी अपलोड होगा। फिजिक्स का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिजिक्स का आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे एशियन, यहाँ पर फिजिक्स का देखिए, यहाँ पर गलत टिप आ गया था यहाँ पर मई के, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। ऊपर की स्क्रॉल करते ही आप लोग को यहाँ पर ओरिजिनल पेपर और यहाँ पर आंसर की पूरा डाल दिया गया है। तो पूरा आंसर की प्लस में नीचे अखनी इस पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आइए, सभी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। आगे हम लोग क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि 18 नंबर हो गया। 19 नंबर में क्या कर रहा है, म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट के रूट का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट ओम हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी। एम बी आप लोग डाटा भरवाते हैं, एम बी याद रखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ पर होता है, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है शून्य होता है, तो वो चुंबकीय ध्रुव पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें, चुंबकीय निरक्ष पर, ठीक है ना, चुंबकीय निरक्ष पर हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु कौन सा हो जाएगा, तो नरम लोहा हो जाएगा, ठीक है ना, नरम लोहा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, चुंबकीय पदार्थ, आगे देखते हैं। चलिए इतना आप लोगों को ज़रूरत था उतना मैं बता दिया हूँ, और आगे के लिए आप लोगों को आंसर की डाल दिया गया है, और आप लोगों को पूरा सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोगों को सब्जेक्टिव वहाँ पर दे दिया गया है जहाँ पर मैं बताया हूँ। फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग सीधे गूगल या क्रोम पर आइए, सीधे सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, और यहाँ से आप लोग आइए और यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे से, जैसे ही सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे एशियन, आप लोगों को जो है यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट आया हुआ है, न्यू अपडेट का एक सेक्शन आएगा, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर खुल रहा है, खुलने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी तुरंत मैथ का भी अपडेट हो रहा है, जस्ट एकदम आप लोग को देरी नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट से आइए, यहाँ पर विजिट कीजिए और आप लोग पूरा चीज़ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिएगा, जरूर ज्वाइन करें।